दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरे जीवन के ऊपर आधारित एक सच्ची घटना का वर्णन बताता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बीएड करूंगा और वह भी जम्मू से। कहते हैं ना कि इंसान जो सोचता है वह उसे मिलता नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ इंसान को सोचना ही नहीं चाहिए। बिना सोचे तो कुछ नहीं होता, कुछ करने के लिए इंसान को ऊंची सोच रखनी जरूरी है। पापा ने मुझे जुलाई 2007 में कहा कि तू बीएड कर ले। तो मैंने साफ मना कर दिया। पापा ने कहा क्यों नहीं कर रहा? फिर क्या करेगा? मैंने कहा मैं कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाहता हूँ, तो पापा ने कहा तू पहले बीएड कर ले और बाद में कंप्यूटर कोर्स भी कर लेना। अब क्या करता, पापा ने मेरी बात भी मान ली और अपनी बात भी मनवा दी। लेकिन मैं अब भी एग्री नहीं था। और मैंने बड़े भाई से सलाह ली तो भाई ने भी मुझे पापा की बात भी मानने की सलाह दी। उसके बाद मैंने नवीन से पूछा तो उसने भी कह दिया। अब सवाल यह था कि मैं जम्मू अकेला कैसे जाऊंगा। यह मेरे लिए चिंता का विषय था क्योंकि मैं आज तक कभी अकेला घर से बाहर नहीं गया। मैंने सबसे पहले सुनील पुत्र श्री भाना राम जी से बात की तो उसने मना कर दिया और कहा कि सोचूंगा। फिर मैंने रामनिवास से बात की तो उसके मेरे साथ बीएड करने की बात जच गई। उसने अपने घर वालों से पूछा, घर वाले भी राजी हो गए। अब मैं भी निश्फिक्र हो गया कि मैं और रामनिवास साथ साथ जम्मू से बीएड कर लेंगे। मैंने और रामू ने राजस्थान से भी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया था जिसमें मेरे 323 तथा रामू के 300 नंबर आए थे। कुछ दोस्त बता रहे थे कि मेरा नंबर राजस्थान से ही आ जाएगा। मैंने और रामू ने जम्मू बीएड का फॉर्म भी भर दिया था। अब मैं भगवान से दुआ कर रहा था कि मेरा राजस्थान में नंबर ना आ जाए क्योंकि मैंने रामनिवास से वादा किया था कि दोनों साथ जम्मू से बीएड करेंगे। मेरी दुआ भगवान ने सुन ली और मैं राजस्थान में 5 नंबर से रह गया। लास्ट कट ऑफ 328 नंबर थे। अब हमारी जम्मू बीएड की काउंसलिंग की डेट आ गई। मेरी काउंसलिंग द 4th ऑफ अक्टूबर 2007 को थी और रामनिवास तथा सुनील की 12th द 13th ऑफ अक्टूबर को थी। सुनील के पापा भी दिल्ली मेरे पापा से मिलने आते थे कि मेरा बच्चा और आपका बच्चा दोनों साथ साथ बी एड कर लेंगे। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने हाँ भर दी कि आप चिंता मत करो, हम 3 दोस्त हो गए। द 3rd ऑफ अक्टूबर को मैं और पापा जम्मू के लिए प्रस्थान कर गए। मैं बहुत खुश था, लेकिन जब हम दिल्ली से जम्मू के लिए बैठे तो ट्रेन में काफी भीड़ थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हम दोनों थोड़ी सी जगह पर बैठकर जम्मू पहुंच गए। वहां से हम मेटाडो में बैठकर यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां किसी से पूछकर हम जहां बी एड काउंसलिंग रही थी वहां गए। मैंने काउंसलिंग करवाई, मुझे संत मेला सिंह कॉलेज डिगियाना मिली, जो मैं चाह रहा था। राम और सुनील को भी वही कॉलेज मिल गई। हमने कॉलेज में फीस जमा करवाई, थोड़ी जानकारी ली और वापस रेलवे स्टेशन आकर घर को आ गए। 1 महीने बाद द 15th ऑफ नवंबर 2007 को हम तीनों जम्मू जा रहे थे। सभी के साथ काफी मात्रा में सामान था। मुझे पापा रेलवे स्टेशन नीमका थाना छोड़ने गए। मैंने मम्मी के पैर छुए तथा पापा के साथ घर से चला आया। भाभी से भी बोलकर चला आया। उस वक्त मेरा घर से मन भर सा गया था। मैं बाहर जाने की इच्छा रखे हुए था, लेकिन एक मन में भय सा व्याप्त था कि मैं पहली बार बाहर अकेला दोस्तों के साथ जा रहा था जहां मुझे लंबे समय तक रुकना भी था। हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां सुनील के पापा पहले से थे तथा रामनिवास मेरे जाने के बाद आ गया। मैं कुछ चिंतित था कि अब तो 3-4 महीने बाद ही आना है। कुछ देर बाद ट्रेन आई, हम तीनों दोस्त ट्रेन में चढ़ गए। मैंने पापा के पांव छुए, उन्होंने भी नमस्ते की। फिर ट्रेन रवाना हो गई। हम ट्रेन से रेवाड़ी स्टेशन उतरे, सामान को अपने अपने सिर पर रखा और दूसरे प्लेटफॉर्म पर चलने लगे जहां नई दिल्ली के लिए ट्रेन मिलती है। लेकिन पुलिया के ऊपर चढ़ते समय सुनील का सामान खरा गया। फिर जैसे तैसे करके उसे फिर से गांठ बांधकर उसके सिर पर रखा। फिर हम नई दिल्ली तथा वहां से जम्मू पहुंचे। फिर हम कॉलेज के पास पहुंच चुके थे। द 16th ऑफ नवंबर 2007 को हम कॉलेज में पहुंचकर वॉइस प्रिंसिपल से बात की। उन्होंने हमें कमरे बताए जहां किराए पर मिलते हैं। फिर हम वापस बाहर आ गए। सुनील को सामान के से खड़ा किया और मैं तथा रामू कमरा ढूंढने के लिए निकल पड़े। कमरे तलाश किए, फिर हमें दोपहर 3 बजे तक कमरा मिला। हमने हमारा सामान ले जाकर कमरे में रखा। घर से ले गया कुछ खाने का सामान था जो हम खा गए। फिर हमें रात का खाना भी बनाना था। हमें सामान खरीदना था। हम बाहर आए, पास की दुकान पर सामान लिया, ले जाकर खाना बनाया। तीनों साथ बैठकर खाना खाए। फिर क्या था, बैठ गए अकेले। तीनों होते हुए भी अकेले।
हम तीनों चुपचाप बैठे थे। सब कुछ चुप, कुछ भी नहीं बोल रहा था। हमारे कमरे में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कमरे में हमें डर सा लग रहा था, मानो किसी ने हमारा अपहरण करके उस कमरे बंद कर दिया हो। कोई किसी से बोलने को तैयार नहीं था। अब हमें यह लग रहा था कि सबसे अच्छे अपने ही घर होते हैं। अचानक मैंने चुप्पी तोड़ी और उनसे मजाक की। तीनों हंसने लगे, मगर सिर्फ दिखावटी हंसी हंसने लगे। वैसे सच बताऊं, हम तीनों को आज रोना आ रहा था कि जी भर कर रो ले। हमें यह सोचकर रोना आ रहा था कि आज यहाँ घर से इतनी दूर यह तो हम तीनों भाई या यूं कहें कि दोस्त एक मोहल्ले के एक साथ हैं। अगर हम अकेले अकेले यहाँ बीएड कर रते तो क्या होता, तो कैसा लगता, यह सोचकर रोना आ रहा था। इसलिए यह हमारे खुशी के आंसू थे कि हम तीनों साथ साथ हैं। तीनों देर रात तक बातें कर करके सो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर खाना बनाया और खाना खाया तथा तैयार होकर कॉलेज चले गए। कॉलेज में हमें सेक्शन बताए गए। मेरा ए सेक्शन, रामू का सी सेक्शन तथा सुनील को बी सेक्शन दिया गया। तीनों अलग अलग हो गए। कॉलेज में क्लास लेने लगे। पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती थी। कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन आज जब हमने बीएड एग्जाम दे दी तो उस इंग्लिश में होने वाली पढ़ाई का असर हमारे सामने था। हमने थोड़े दिन क्लास ली, फिर हमें माइक्रो लेसन की प्रैक्टिस करवाई गई। लेकिन जिस दिन माइक्रो लेसन की पहली क्लास होने की, उस दिन मेरा भी कॉलेज की हिट लिस्ट में नाम आना था। बदकिस्मती से एक अपंग लड़का जो राजस्थान का था, जो कि मेरे कॉलेज से ही बीएड कर रहा था, वह धौलपुर का था। वह जब वहां गया तो उसका जम्मू में मन नहीं लगा। उसे घर की याद सताती। यह हाल शायद पूरी कॉलेज का ही था। वह प्रिंसिपल डीसी शर्मा को प्रार्थना पत्र लिखकर अवकाश मांगना चाहता था और उसने अवकाश मांगा भी, लेकिन उन्होंने उसे अनुमति नहीं दी। लेकिन वह घर आ गया बिना अनुमति के ही। बाद में शायद उसके घर वालों को भी उसका इतना जल्दी घर आना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे उसे पढ़ने के लिए भेजना चाहते थे, उसके भले के लिए। जब वह वापस जम्मू जा रहा था तो दुर्भाग्यवश रास्ते में ही उसने सड़क हादसे में जान दे दी। इसका पता कॉलेज वालों को चला तब था। उसके गांव के कुछ स्टूडेंट ने सारी कॉलेज में यह खबर फैला दी कि उसने आत्महत्या कर ली, वह भी प्रिंसिपल के कारण। प्रिंसिपल ने उसे मानसिक आघात पहुंचाया। उसके साथ के छात्रों को वह जाने से पूर्व एक खत लिख कर गया था, जो मिल गया। उस खत में लिखा था कि मेरी माँ बीमार है। मैं प्रिंसिपल से अवकाश लेने गया तो प्रिंसिपल ने अवकाश देने के बजाय मुझे धमकाया, डराया कि तुम घर नहीं जा सकते। इसका मतलब प्रिंसिपल ने उसे मानसिक तनाव दिया, जिसका परिणाम उसकी मौत निकला। इसी तनाव के कारण मैं घर वालों के कहने पर जब जम्मू आ रहा था तो रास्ते में उसके दिमाग में प्रिंसिपल कब है खौफ आ गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। किसी बात को लेकर हमने लगभग 80% स्टूडेंट्स ने कॉलेज बंद करने तथा प्रिंसिपल टीसी शर्मा का विरोध करने के लिए कॉलेज नहीं गए। हमने बाहर नारेबाजी की। कॉलेज के कुछ लोग हमें समझाने आए कि आज कॉलेज चलो, नहीं तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। किसी ने उनकी नहीं सुनी और उन्हें कह दिया, भुगत लेंगे, क्या कर लोगे। छात्र उनके जाते ही वापस नारेबाजी करने लगे। अब मैं देख रहा था कि कुछ लड़के डरे हुए थे कि नहीं गए तो मर जाएंगे। इसलिए कई लड़के एक एक करके कॉलेज जाने लगे। हड़ताल में शामिल लड़कों की संख्या कम होने लगी। मैं मतलब हम तीनों भी कुछ सोचने लगे कि नहीं गए तो कुछ गलत ना हो जाए। हम अपने घर वालों को क्या जवाब देंगे। फिर हम कॉलेज के ग्राउंड में जाकर नारे लगाने लगे, टीसी शर्मा हाय हाय, टीसी शर्मा हाय हाय। ऐसा करने पर देखते ही देखते हमारे लीडर कॉलेज स्टाफ से उलझ गए। इतना देखकर, अर्थात माहौल बिगड़ता हुआ देखकर, छात्र धीरे धीरे खिसकने लगे। अंत में हम 15-16 लड़के बचे थे। कॉलेज स्टाफ ने हमें एक एक को गौर से देखा कि ये है असली क्रांतिकारी। छात्र संघ की आवाज। अब हम स्टाफ की नजर में अच्छी तरह आ गए थे, खासकर मैं और रामू, क्योंकि उस दिन सभी लड़के एक ड्रेस में थे। लेकिन मैं और रामू कोट नहीं पहनकर जाने से सबसे अलग ही दिखाई पड़ रहे थे। अब हम सब भी कॉलेज चले गए। प्रिंसिपल व अन्य प्रत्येक कमरे में जा जाकर लड़कों की शक्ल देखने लगे कि यह लड़के थे जो नेतागिरी कर रहे थे। अब शायद मैं भी डरने लगा। मुझे गुस्सा तो इसलिए आ रहा था कि शुरू में तो छात्रों ने बड़ी एकता दिखाई, लेकिन अंत में सारी एकता बिखरती नजर आई। इस बात पर मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं इसमें शामिल नहीं होता तो ठीक रहता। जब प्रिंसिपल मेरा रूम में आया तो मेरी ग्रुप सुपरवाइजर ने मेरी तरफ इशारा करके बता दिया कि यह लड़का है। मेरी ग्रुप सुपरवाइजर मेरी तरफ देखकर हंसने लगी और कहने लगी, यह है देश के भावी नेता। मैं भी मुस्कुरा दिया। सारे छात्र छात्रा मेरी तरफ देखने लगे और मन ही मन गुपचुप करने लगे। उस दिन तो मामला ठंडा हो गया, लेकिन मैं कई दिनों तक यह सोचता रहा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन ईश्वर मेरे साथ था कि मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया।
लगभग 15-20 दिन तक मैं बहुत टेंशन में रहा। बाद में जाकर मेरी जान में जान आई कि चलो बच गए, नहीं तो घर वालों को क्या जवाब देते। तो ये थी मेरे जीवन की सच्ची घटना। इस कहानी से आपको ये सीख तो जरूर मिली होगी कि जीवन में कभी भी कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी यह कहानी, जो कि मेरे जीवन पर आधारित असली कहानी है, जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न रहें।